हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब लोग अच्छे और अपनी पढ़ाई पर निरंतर बने हुए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अपनी पढ़ाई पर यूं ही कंटिन्यूअस बने रहिए। आप लोगों की पढ़ाई को और ज़्यादा अच्छा करने के लिए आज मैं आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ अपने रीट में अपने नया ऐड किया हुआ टॉपिक भारत की संसद। तो फ्रेंड्स देखिए, संसद अपन किसको कहते हैं। संसद अपना पार्लियामेंट है, उसको कहते हैं। इसके कितने अंग होते हैं, इसके क्या क्या कार्य होते हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में अपन इसमें पूरा डिटेल से इस वीडियो में आज पढ़ने वाले हैं। तो फ्रेंड्स कहीं पर भी जाइएगा मत, वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके सिलेबस का। तो इससे क्वेश्चंस बनने के पूरे चांसेस हैं। तो फ्रेंड्स शुरू करते हैं अपने भारत की संसद, जिसको अपन कहते हैं पार्लियामेंट। तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं कि संसद या पार्लियामेंट होती क्या है। फ्रेंड्स देश की सर्वोच्च शक्ति जो कानून बनाती है उसको कहा जाता है अपने संसद, या फिर इसको कह ले अपने देश की जो विधायिका है, या फिर अपने केंद्रीय विधानमंडल, या फिर भारत की संघीय व्यवस्थापिका कह लीजिए। तो भारत की संघीय व्यवस्थापिका कह लीजिए, या फिर इसको भारत की केंद्रीय विधानमंडल कह लीजिए, या फिर इसको देश की सर्वोच्च कानून बनाने वाली शक्ति कह लीजिए। ये सब क्या है, ये अपने संसद के अन्य नाम हैं। तो फ्रेंड्स संसद कौन से अनुच्छेद के तहत अपने लागू हुई है। तो संसद फ्रेंड्स अपने अनुच्छेद 89 के तहत 79 अनुच्छेद 89 के तहत अपने देश में लागू है। संसद के कितने अंग होते हैं। तो संसद के अपने 3 अंग होते हैं। कौन कौन से होते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले तो अपने होता है राज्यसभा, सेकेंड है अपना लोकसभा, और थर्ड है अपने राष्ट्रपति। इन तीनों से मिलकर बनती है अपनी संसद। अगर इन तीनों में से कोई एक भी चीज़ अगर मिस है ना, तो वो संसद नहीं मानी जाएगी। तीनों में से एक भी चीज़ अगर मिस है तो वो संसद नहीं मानी जाएगी। अब अपने संसद में होते कितने सदन हैं। तो अपने संसद में सदन 2 होते हैं। कौन कौन से। एक तो है राज्यसभा, दूसरा है अपने लोकसभा। राज्यसभा जो है, राज्यसभा को अपन उच्च सदन कहते हैं। जो अपना लोकसभा है उसको अपन निम्न सदन कहते हैं। फ्रेंड्स आज अपन पढ़ रहे हैं सिर्फ संसद के बारे में। एक वीडियो में सिर्फ आपको एक टॉपिक लेकर आऊंगी, ताकि आप एक टॉपिक पर अपनी पकड़ अच्छे से बना सकें और आपके माइंड में कोई कंफ्यूजन ना रहे। फिर नेक्स्ट वीडियो में अपन पढ़ेंगे लोकसभा के बारे में, फिर अपन पढ़ेंगे राज्यसभा के बारे में, उसके बाद में अपन इनका कंपैरिजन करेंगे। क्योंकि आज अपन पढ़ रहे हैं अपना संसद के बारे में, तो आज सिर्फ संसद की ही बातें करेंगे। अब मैं आपको कह रही हूँ कि मान लीजिए संसद क्या है। एक घर है जिसमें 2 कमरे हैं। एक घर है जिसमें 2 कमरे हैं बड़े बड़े। कौन कौन से हैं। एक कमरे का नाम है राज्यसभा, दूसरे का नाम है लोकसभा। एक का राज्यसभा, दूसरे का नाम है लोकसभा। और उन कमरों का जो प्रतिनिधित्व कर रहा है, उनमें जो अपनी हुकूमत कर रहा है, वो कौन है। वो अपने राष्ट्रपति हैं। कौन है। राष्ट्रपति हैं। और उस पूरे घर का नाम क्या बना दिया गया है। उस पूरे घर को नाम दे दिया गया है संसद भवन। पूरे घर को नाम दे दिया गया है संसद भवन। तो ये आपको समझाने के लिए मैंने इसको इजी वे में आपको समझाया। उम्मीद करती हूँ समझ गए होंगे। अब देखिए आगे की संसद है, ये कब तो बना, इसका जो भवन है वो बनकर कब तैयार हुआ, उसको निर्माण किसने करवाया था, उस समय वायसराय कौन थे, तो उसके बारे में अपन देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आपको बताया संसद जो है उसका उल्लेख किसमें किया गया। उसका उल्लेख किया गया अपने अनुच्छेद 89 के तहत संसद का उल्लेख किया गया है। ओके, संसद के 3 अंग होते हैं, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। राज्यसभा जो है वो अपने उच्च सदन माना जाता है, लोकसभा निम्न सदन माना जाता है, राष्ट्रपति है वो इन दोनों सदनों का अभिन्न अंग माना जाता है। अब अपने राज्यसभा अपने अनुच्छेद 80 में वर्णित है। जो अपने लोकसभा है वो अनुच्छेद 81 में वर्णित है, और जो राष्ट्रपति है वो अनुच्छेद 52 में वर्णित है। कौन से में। अनुच्छेद 52 में वर्णित है। ओके, आगे देखिए जो अपनी संसद है उसकी जननी कौन है। तो फ्रेंड्स संसद है ना, संसद की जननी ब्रिटेन को माना जाता है। संसद की जननी किसको माना जाता है। ब्रिटेन को माना जाता है। लेकिन जो अपना संसद शब्द है ना, यहाँ पर फ्रेंड्स बिल्कुल भी अपने धोखा मत खा जाइएगा। जो संसद की जननी है वो तो ब्रिटेन है, लेकिन जो अपने संसद जो शब्द है ना, वो शब्द कहाँ से लिया गया है। तो ये जो संसद का जो शब्द है ये फ्रांस से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है। अपने फ्रांस से लिया गया है। तो संसद शब्द तो है फ्रांस से, और इसकी जननी है अपने ब्रिटेन। अब देखिए जो संसद है वो भारत की संप्रभुता है। जो संसद है वो भारत की संप्रभुता कहलाती है। सबसे पहले अपन देख लें कि भारत की संप्रभुता, तो संप्रभुता होती क्या है। तो फ्रेंड्स संप्रभुता एक ऐसी शक्ति है जिसमें अपने आंतरिक और बाहरी कोई भी फैसला लेते हैं ना, तो उसको लेने के लिए, लागू करने के लिए आप पर कोई दबाव नहीं होता। तो संसद ऐसी विधायी शक्ति है जिस पर आंतरिक या बाहरी कोई भी फैसला लेने के लिए किसी का भी कोई दबाव नहीं होता है। वो स्वतंत्र है अपने फैसले लेने के लिए। तो ये अपने आता है कि अपनी संसद क्या है। भारत की संप्रभुता है। फिर है अपने संसद है, इसमें 2 सदन है, मैंने आपको बता दिया। अपने लोकसभा और राज्यसभा अपने 2 सदन है। तो इसके बारे में अपन नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से करेंगे। आज अपन सिर्फ संसद के बारे में ही चर्चा करेंगे। अब अपन देख लेते हैं अपना जो संसद है वो कब बनकर तैयार हुआ, उसका क्या इतिहास है। तो फ्रेंड्स देखिए जो अपना संसद है, अपने संसद की शुरुआत हुई थी 1921 में। कब हुई थी। 1921 में हुई थी। और ये बनकर तैयार कब हुआ था। ये 1927 में बनकर तैयार हुआ था। कब हुआ था। 1927 में बनकर हुआ था। 12 फरवरी 1921 में तो इसके निर्माण की शुरुआत हुई थी। 12 फरवरी 1921 में इसके निर्माण की शुरुआत हुई थी, और 18 जनवरी 1927 में ये बनकर तैयार हुआ था। तो 18 फरवरी 1921 में इसके निर्माण की शुरुआत हुई, और 18 जनवरी 1927 में ये बनकर तैयार
तैयार हुआ। संसद भवन का शिलान्यास है वो ड्यूक ऑफ कनॉट, जो अपने रायसीना पहाड़ी है ना दिल्ली में, ड्यूक ऑफ कनॉट के द्वारा रायसीना पहाड़ी पर इसका शिलान्यास किया गया था। ओके, फिर अब देखिए अपने इस टाइम पर जब ये बनकर तैयार हुआ, उस टाइम पर अपने जो वायसराय थे भारत के वो कौन थे, तो वो थे अपने लॉर्ड इरविन। कौन थे? लॉर्ड इरविन थे। अब अपने संसद भवन है उसके निर्माणकर्ता किसे कहा जाता है, तो उसका निर्माण जो उसका ढांचा है वो किसने बनाकर तैयार किया, तो फ्रेंड्स वो अपने तैयार किया था लुटियन एंड बैंकर ने। किसने किया था? लुटियन एंड बैंकर ने। फ्रेंड्स कम पढ़िए लेकिन प्रॉपर चीज़ पढ़िए, अपने स्मार्ट स्टडी कीजिए, फालतू का कचरा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो जो चीज़ें आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट थी मैंने सारी इसमें ऐड किए हैं। तो जो निर्माणकर्ता थे वो कौन थे? अपने लुटियन एंड बैंकर। इसमें लुटियन है वो सीनियर थे, बैंकर उनके सहायकर्ता थे। तो दिल्ली में अधिकतर जो भी सरकारी बिल्डिंग्स वगैरह बनी है उनका ढांचा जो भी तैयार किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था? वो लुटियन एंड बैंकर के द्वारा किया गया था। ओके फ्रेंड्स, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। अब देखिए फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, अपना जो संसद है वो अपने यू आकार में है, यू शेप में है। अंग्रेजी का अल्फाबेट यू होता है ना, उस शेप में अपना जो संसद भवन है वो बना हुआ है। फ्रेंड्स जो अपना संसद है उसमें एक बड़ी सी टेबल रखी हुई है बीच में, उस टेबल को कहते हैं टेबल ऑफ द हाउस। देखिए फ्रेंड्स जो अपना संसद है ना वो अपने द्विसदनात्मक व्यवस्था है। कैसी व्यवस्था है? वो अपने द्विसदनात्मक व्यवस्था है जिसमें अपने लोकसभा और राज्यसभा दोनों आती हैं। कौन कौन सी आती है? लोकसभा भी आती है और राज्यसभा भी होती है। और जो अपना राष्ट्रपति है ना वो किसी भी सदन का हिस्सा नहीं होता है। किसी भी सदन का हिस्सा नहीं होने के बावजूद भी जो राष्ट्रपति है वो अपने संसद का अभिन्न अंग है। ओके, इस चीज को याद रखिएगा, राष्ट्रपति किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है, बावजूद इसके भी वो संसद का अभिन्न अंग माना जाता है। अब फ्रेंड्स आपको बता दूं जो अपनी संसद है उसका खुद का अपना सचिवालय होता है। खुद का अपना सचिवालय है जिसका मुखिया कौन होता है? मुखिया होता है अपने कैबिनेट सचिव। और इसका अध्यक्ष कौन होता है? इसका अध्यक्ष होता है अपने लोकसभा अध्यक्ष। कौन होता है इसका अध्यक्ष? इसका अध्यक्ष होता है अपने लोकसभा का अध्यक्ष। ओके फ्रेंड्स, तो अपनी जो संसद है उसका खुद का अपना सचिवालय है। सचिवालय के जो मुखिया होते हैं वो कौन होते हैं? वो अपने कैबिनेट सचिव कहलाते हैं। और इसका पदेन अध्यक्ष कौन है? तो इसका पदेन अध्यक्ष अपने लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो इसका पदेन अध्यक्ष होता है। जो लोकसभा अध्यक्ष होता है जो अपने संसद में बैठता है, लोकसभा अध्यक्ष के दाईं ओर तो सत्ताधारी पक्ष बैठता है और बाईं ओर जो उसका विपक्ष में जो पार्टी होती है वो बैठते हैं। संसद अध्यक्ष होता है वो सेंटर में बैठता है, उसके दाईं ओर तो जो सत्ता में जो पार्टी होती है, जो सरकार सत्ता में है वो बैठती है, और उसके बाईं ओर जो विपक्ष में जो सत्ता है, जो सरकार है वो अपने विपक्ष में बैठता है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा, दाईं ओर सत्ताधारी सरकार और जो विपक्ष है वो कहाँ बैठता है? वो बाईं ओर बैठता है लोकसभा अध्यक्ष के। फ्रेंड्स जो अपना संसद है उसको अपने भारत का हृदय भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हार्ट ऑफ इंडिया। तो जो अपना पार्लियामेंट है, जो अपना संसद है उसको अपने भारत का हृदय कहा जाता है। जो अपना संसद है उसकी जो प्रथम बैठक जो हुई थी ना वो कब हुई थी? तो फ्रेंड्स इसको याद रखिएगा, जो अपना संसद है उसकी प्रथम बैठक हुई थी 13 मई 1952 को। इसी कारण जो 13 मई 2002 आया था, 13 मई 2002 आया था, इस दिन इसकी स्वर्ण जयंती मनाई गई थी। क्या मनाई गई थी? स्वर्ण जयंती, मतलब 100 ईयर्स कंप्लीट होने की सेंचुरी मनाई गई थी इसकी 13 मई 2002 को। और इसकी पहली बैठक कब हुई थी? तो 13 मई 1952 में इसकी पहली बैठक हुई थी। फ्रेंड्स इस जयंती को हरित जयंती के नाम से जाना जाता है। इस जयंती को हरित जयंती के नाम से जाना गया। जो स्वर्ण जयंती बनी थी अपने संसद की, तो उसको किस नाम से जाना गया? उसको हरित जयंती के नाम से जाना गया। इसके अलावा फ्रेंड्स आपको बता दूं कि जो अपना संसद है उसकी वर्ष में कम से कम अपने संसद है उसकी वर्ष में 2 बार अधिवेशन बुलाए जाने जरूरी हैं। प्रथम अधिवेशन और जो अंतिम अधिवेशन है उन दोनों के बीच में 6 महीने से ज्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए। प्रथम अधिवेशन और जो अंतिम अधिवेशन उन दोनों के बीच में 6 महीने ज्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए। साल में कम से कम 2 बार इनका अधिवेशन बुलाना ही पड़ेगा, ये अपने संसद में लिखा गया है। इसके अलावा जो अपना संसद है उसमें अपने 3 सत्र लगते हैं। अपने जो संसद है उसमें 3 सत्र अधिवेशन लगते हैं। इन तीनों सत्रों को बुलाने का, स्थगित करने का जो अधिकार है वो किसके पास है? वो अपने राष्ट्रपति के पास होता है। ओके, जो अपने संसद है उसके 3 अधिवेशन कौन कौन से हैं? पहला तो है अपना बजट अधिवेशन, जो कब लगता है? जो अपने फरवरी से लगता है। कितने महीने तक? 4 महीने तक लगता है। फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई। तो फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, इन 4 महीनों को लगता है अपना बजट अधिवेशन। उसके बाद में अपना आता है मानसून अधिवेशन, जो कब लगता है? जो लगता है अपना जुलाई से सितंबर के बीच में 3 महीने के लिए। तो जुलाई से सितंबर के बीच में अपना लगता है मानसून अधिवेशन। इसके बाद में अपना आ जाता है शीतकालीन अधिवेशन, जो लगता है 2 महीने के लिए। कब से कब तक लगता है? तो ये अपने लगता है नवंबर से दिसंबर के बीच में। नवंबर दिसंबर में कौन सा अधिवेशन लगेगा? अपना शीतकालीन अधिवेशन लगेगा। तो 3 सत्र लगते हैं कम से कम और 2 बार अधिवेशन बुलाए जाते हैं। ये कुछ जनरल बातें अपन ने देख ली अपने संसद के बारे में। तो आइए अब इसके आगे और चलते हैं। अब अपन देख लेते हैं अपने संसद की कार्य प्रणाली के बारे में कि अपना जो संसद है वो किस प्रकार से कार्य करता है। तो फ्रेंड्स देखिए, जो संसद है, संसद में जो अधिवेशन बुलाया जाता है उसमें 11 से 12 बजे का जो समय होता है ना वो प्रश्नकाल का समय होता है। 11 से 12 बजे का जो समय है वो प्रश्नकाल का समय होता है। इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर उसके बाद में ये प्रश्न कितने प्रकार के होते हैं? तो ये फ्रेंड्स ये प्रश्न होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? तो पहले देखिए, पहले होते हैं तारांकित प्रश्न। तारांकित प्रश्न ऐसे प्रश्न होते हैं जिनका जो जवाब है ना वो मौखिक तौर पर दिया जाता है। इसमें 5 से 7 प्रश्न पूछे
जाते हैं और इनका जवाब आपको कैसा देना होता है, इसका जवाब आपको मौखिक तौर पर देना होता है। दूसरे होते हैं अतारांकित प्रश्न। अतारांकित प्रश्न कौन से होते हैं? तो फ्रेंड्स, इनका जो जवाब होता है अतारांकित प्रश्नों का, इनका जवाब आपको लिखित रूप में देना होता है और इनके पूरक में कोई प्रश्न नहीं पूछा जाता है। तो अतारांकित का जवाब आप देंगे लिखित रूप में और तारांकित का आप देंगे मौखिक रूप में। ओके, फिर अपना अल्प सूचना प्रश्न। अल्प सूचना प्रश्न कौन से होते हैं? तो इनके लिए एक निर्धारित समय होता है जो 10 दिन का होता है। तो 10 दिन से कम समय में आपको इनके प्रश्नों के जवाब देने होते हैं। जो अल्प अवधि के जो प्रश्न होते हैं तो उनको आपको 10 दिन के अंदर अंदर इनके जवाब देने होते हैं इनके प्रश्नों के। ओके, ये 3 प्रकार के इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। 11 से 12 प्रश्न काल हो गया जिसमें अपने 3 तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके बाद में 12 से 1 बजे तक क्या होता है? इसके बाद में 12 से 1 बजे तक अपना शून्य काल लागू होता है। 12 से 1 के बीच में क्या होता है? शून्य काल लागू होता है। जो अपनी करंट की जो घटनाएं हो रही होती है ना, जो समसामयिक घटनाएं होती हैं, उन पर सदस्य द्वारा जो मंत्री होते हैं उनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। जो सदस्य होते हैं उनके द्वारा मंत्रियों से प्रश्न पूछे जाते हैं जो करंट अपनी जो घटनाएं चल रही होती है उनके बारे में। ओके, ये होता है अपने शून्य काल में 12 से 1 बजे के बीच में। ओके, अब देखिए ये जो अपने शून्य काल है ना, ये अपने भारतीय जो अपनी संसद है ना उसी की उपज है। जो अपना शून्य काल है वो अपने भारतीय संसद की ही उपज है, इसको किसी बाहरी देश से नहीं लिया गया है। तो जो शून्य काल है वो अपने भारत की ही उपज है, अपने भारतीय संसद की ही उपज है। ओके, अब जो अपना विधेयक होते हैं, विधेयक कितने प्रकार के होते हैं? ये 2 प्रकार के होते हैं। एक तो सरकारी होता है और एक गैर सरकारी होता है। फ्रेंड्स, जो अपना धन विधेयक है, धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक को छोड़कर जो अन्य जितने भी विधेयक होते हैं उनको कौन सा विधेयक कहा जाता है? उनको साधारण विधेयक कहा जाता है। और जो अपने साधारण विधेयक है वो अपने सदन के किसी भी सदस्य के द्वारा पेश किया जा सकता है। इन विधेयकों पर 3 वाचन का प्रावधान है। कितने वाचन का? 3 वाचन का प्रावधान होता है। ओके, याद रखिएगा, कोई भी जो विधेयक है, साधारण विधेयक है, वो सदन के कोई से भी सदस्य द्वारा पेश किया जा सकता है। इन पर 3 वाचन का प्रावधान है। कितने वाचन का है? 3 वाचन का प्रावधान है। ओके, अब मैंने आपको बताया कि जो अपने विधेयक होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक तो अपना सरकारी विधेयक और एक अपना गैर सरकारी विधेयक। जो अपना सरकारी विधेयक है वो अगर सदन में किसी मंत्री द्वारा पेश किया जाता है तो वह कहलाता है अपना सरकारी विधेयक, और अगर संसद में वो किसी सदस्य के द्वारा अपने पेश किया जाता है तो वो अपना कहलाता है गैर सरकारी विधेयक। अगर मंत्री उसको पेश कर रहा है तो कहलाएगा अपना सरकारी विधेयक, और अगर कोई संसद का सदस्य उसको पेश कर रहा है तो वो अपना कहलाएगा अपना गैर सरकारी विधेयक। ओके, इस चीज को भी याद रखिएगा। और यदि कोई विधेयक लोकसभा ने पारित कर दिया, यदि कोई विधेयक लोकसभा ने तो पारित कर दिया लेकिन वो राज्यसभा के पास क्या पड़ा है? लंबित पड़ा है। राज्यसभा ने इस पर अपना कोई फैसला नहीं दिया है, तो अगर आपका जो सदन है वो स्थगित हो जाता है तो फिर बाद में वो जो विधेयक पेश किया गया था वो अपने आप ही स्थगित मान लिया जाता है। अगर कोई विधेयक जो लोकसभा ने पेश किया है लेकिन राज्यसभा के पास लंबित पड़ा है, जिस पर कोई विचार नहीं किया गया है, पेंडिंग पड़ा है, अगर उस दौरान लोकसभा भंग हो जाती है तो जो विधेयक लोकसभा द्वारा पेश किया गया था वो अपने आप ही समाप्त मान लिया जाएगा। क्या मान लिया जाएगा? समाप्त मान लिया जाएगा। लेकिन इसका उल्टा क्या होता है? मान लीजिए कि कोई विधेयक है जो राज्यसभा ने पेश कर दिया है और लोकसभा के पास में लंबित पड़ा है। राज्यसभा ने तो उसको पेश कर दिया है और लोकसभा को भेजा गया है, वहां पर उसका कोई फैसला नहीं आया और अपने लोकसभा है वो भंग हो जाती है। लोकसभा अगर भंग हो जाती है तो भी जो राज्यसभा का जो विधेयक है जो उसने पास कर चुका है तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर लोकसभा कोई विधेयक राज्यसभा को देगी और फिर अपने लोकसभा भंग हो जाएगी तो इनका जो दिया गया जो विधेयक था वो अपने आप ही समाप्त मान लिया जाता है। लेकिन अगर राज्यसभा है, राज्यसभा ने कोई विधेयक पेश किया है, लोकसभा के पास वो लंबित पड़ा है, लोकसभा भंग हो जाती है तो उसका उस विधेयक के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता है। देखिए कितनी ज्यादा नाइंसाफी है ना कि लोकसभा के सदस्यों द्वारा जो अपने पेश किया गया वो राज्यसभा के पास अगर पेंडिंग है, सभा भंग हो गई तो उनका जो विधेयक है वो भी अपने आप समाप्त मान लिया गया। लेकिन राज्यसभा वालों को कितनी प्रायोरिटी दी गई है कि यहाँ से कोई भी अगर अपने विधेयक पास होता है तो वो अगर लोकसभा के पास में पेंडिंग ही पड़ा है तो भी अगर लोकसभा भंग हो जाए तो फिर उस पर कोई असर नहीं पड़ता, वो वैसे ही यथावत रहता है। तो इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा क्योंकि अपनी राज्यसभा है वो अपने उच्च सदन माना जाता है, जो राज्यसभा है वो अपनी प्रथम सभा मानी जाती है, तो इसका तो कोई भी चीज़ें हैं वो भंग हो ही नहीं सकती हैं। ओके, अब आपको बता दूं कि जो अपना शुक्रवार का दिन होता है ना, संसद में जो शुक्रवार का दिन होता है वो गैर सरकारी जो अपने वार्ताएं होती है ना उनके लिए निर्धारित होता है। आप कोई भी फालतू की बात कीजिए जो सरकारी से रिलेटेड नहीं है, आप उसके लिए कब जाएंगे? शुक्रवार को जाएंगे अपने संसद के अंदर। ओके, इसके अलावा फ्रेंड्स जो अपना संसद है उसमें एक आधे घंटे की चर्चा का भी प्रावधान है। आधे घंटे की चर्चा, उसके लिए भी आपके दिन निश्चित है, लेकिन आप ऐसे नहीं कि रोज रोज आधे घंटे की चर्चा करेंगे। ऐसे कोई क्वेश्चन जिनके जवाब संसद सदस्यों को नहीं मिलते हैं तो जो पीठासीन अधिकारी होता है अपने संसद में उससे आधे घंटे की चर्चा का समय मांगा जाता है। तो इसके लिए भी अपने दिन निर्धारित है। कौन कौन से? एक तो सोमवार है, एक बुधवार है और एक शुक्रवार है। सोमवार, बुधवार, शुक्रवार को आपको आधे घंटे की चर्चा का प्रावधान भी आपको दिया गया है, जिसमें आपको जो क्वेश्चंस आपको नहीं आते हैं उनके ऊपर आप चर्चा कर सकते हैं। ओके, देखिए कितने कितने अपने को रियायत दी गई है अपने जो संसद सदस्य हैं उनको। फिर भी देखिए अपने जो संसद है उसमें इतनी बहस, इतने वाद विवाद होते हैं। जो भी अपने विधेयक पास होता है, जो भी अपने चर्चाएं की जाती है उस पर इतना बहस, इतना वाद विवाद होता है अपने संसद के अंदर, क्योंकि उसके लिए भाई उनको छूट दी
जाती है, उनका कोई सजा का प्रावधान नहीं है। आप कितनी बदतमीजी कर लीजिए। आपने देखा होगा संसद में अपने जो राजनेता बड़े बड़े जो ऊंचे अपना देश संभाल रहे हैं, वो भी कैसे कुत्ते बिल्लियों की तरह वहां पर लड़ाई करते हैं ना, क्योंकि सजा का प्रावधान नहीं है, इसीलिए कौन वहां पर एक दूसरे की रिस्पेक्ट करेगा। मन आता है वैसे वो लड़ाई करते हैं, इल्जाम लगाते हैं। यही तो है अपनी संसद। तो चलिए आगे देखिए, अब अपन देखेंगे अपनी संसद के कार्य व अधिकार। जो अपनी संसद है उसके क्या कार्य हैं, उसके क्या क्या अधिकार हैं। तो देखिए अनुच्छेद 368 के तहत जो संवैधानिक शक्तियां हैं, उसमें जो अपनी संसद है वो 3 प्रकार का संशोधन कर सकती है। कौन कौन से 3 प्रकार का संशोधन कर सकती है? तो पहला तो अपना साधारण बहुमत द्वारा उसमें संशोधन कर सकती है, दूसरा अपना विशेष बहुमत द्वारा उसमें संशोधन कर सकती है, और तीसरा है अपने विशेष बहुमत तथा आधा जो विधानमंडल है उनकी स्वीकृति के द्वारा भी अपने संविधान है उसमें संशोधन कर सकती है। कौन? अपनी संसद। ओके, इस चीज को अच्छे से याद रखिएगा। अपनी संसद है वो 3 प्रकार से संशोधन कर सकती है संविधान में। ओके, लेकिन जो अपना संसद है उसमें की उसकी जो शक्तियां हैं संविधान में संशोधन करने की, वो असीमित तो नहीं है, क्योंकि जो अपना मूल ढांचा है वो मूल ढांचे में कभी भी कोई भी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। संसद के मूल ढांचे में परिवर्तन करने की शक्ति संसद को अभी प्राप्त नहीं है, तो मूल ढांचा जैसा है वैसा ही रहेगा, इसमें कोई भी संशोधन नहीं किया जा सकता। इसके अलावा जो कानून निर्माण की शक्ति है, कानून निर्माण में भी अपने जो संसद है उसको सर्वोच्च शक्ति प्राप्त है। इसके अलावा वित्त संबंधी संशोधन अपने संसद कर सकता है, और जो अपनी कार्यपालिका है उस पर भी नियंत्रण कर सकता है अपना संसद। ओके, ये अपनी संसद को कुछ शक्तियां प्राप्त हैं जिनमें वो संशोधन कर सकता है इनके द्वारा। इसके अलावा जो अपने निर्वाचन संबंधी जो संशोधन होते हैं, जो अपने राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, इनके जो भी अपने निर्वाचन संबंधी जो भी नियम है उनमें भी जो अपना संसद है वो संशोधन कर सकती है। इसके अलावा जो महाभियोग की जो प्रक्रिया है, तो महाभियोग की प्रक्रिया में भी जो संसद है वो अपने संशोधन कर सकती है, जिसके द्वारा अगर किसी ने उल्लंघन किया होता है अपने संसद के नियमों का, तो उसको उसके पद से मुक्त भी कर सकती है। इसमें भी संशोधन करने का अधिकार किसको है? अपनी संसद को प्राप्त है। तो ये कुछ अधिकार थे जो अपने संसद को प्राप्त है। अब अपन लास्ट में देख लेते हैं अपने संसद सदस्य की योग्यता। जो अपना संसद का कोई सदस्य होता है ना, तो उसमें कौन कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, जब कोई भी संसद का सदस्य है उसमें निम्न योग्यताएं होना बहुत जरूरी है। पहला है कि वो भारत का नागरिक हो। क्या हो? पहले तो सबसे पहले जो अनिवार्य है वो कि वो भारत का नागरिक हो। दूसरा है कि वो दिवालिया घोषित ना हुआ हो। तीसरा है कि वो किसी लाभ के पद पर ना हो। चौथा है कि उसको 2 वर्ष से ज्यादा कारावास की सजा ना हुई हो। तो अपने सबसे पहले भारत का नागरिक हो, दिवालिया घोषित ना हो, किसी अन्य लाभ के पद पर ना हो, और 2 वर्ष से ज्यादा का उसको कारावास ना हुआ हो। ये 4। इसके अलावा फ्रेंड्स, इसकी जो उम्र होती है अपने अपने संसद सदस्य की, तो जो राज्यसभा से अपने संसद के सदस्य बनते हैं उनकी मिनिमम उम्र होनी चाहिए कम से कम 30 वर्ष, और जो अपने लोकसभा के सदस्य हैं उनके लिए उनकी उम्र कितनी होनी चाहिए? कम से कम 25 वर्ष। तो राज्यसभा से जो सदस्य संसद में सेलेक्ट होकर आते हैं उनकी तो उम्र कम से कम 30 वर्ष होनी चाहिए, और जो अपने लोकसभा से आते हैं उनकी 25 वर्ष होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर अपन ने देख लिया, आपने पूरा जो अपने संसद है उसका पूरा निचोड़ यहाँ पर देख लिया है। एक भी पॉइंट मैंने नहीं छोड़ा है, पूरी मैंने कोशिश करी है कि आपको पूरा निचोड़ संसद के बारे में प्रोवाइड कराऊं। अगर आप ये वीडियो पूरा एंड तक देख रहे हैं ना, तो आपकी संसद पर पकड़ मजबूत हो चुकी है। इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन जाने के चांसेस ना के बराबर है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में तो बस इतना ही। जो नेक्स्ट वीडियो बनेगा उसमें अपन पढ़ेंगे अपने राज्यसभा के बारे में, अपने लोकसभा के बारे में, उनका फिर अंतर करेंगे कि उनमें क्या क्या अंतर होता है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आज का पढ़ाया हुआ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छे से समझ में आया है तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिए, चैनल को दिल खोलकर शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। आप सभी प्यारे प्यारे दोस्तों का वीडियो को एंड तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स।